कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे ये जिंदगी तो काट देता हर कोई दोस्तों, जिंदगी जियो का इस कदर की मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में, तथा ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूपी पॉलिटेक्निक 2022 में अभी तक कॉलेज नहीं पाए हैं। तो उनके लिए क्या है, एकदम से कहिए क्या है, अगर इस बार मौका आपको नहीं मिलता है तो 2022 की जो काउंसलिंग है उससे आप क्या है बाहर हो जाओगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक 8th राउंड का जो आपकी काउंसलिंग है वो कब से होगी, उसके डेट बारे में, तथा जो उसका रिजल्ट है वो कब आएगा कि आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला, तथा डीबी आगे हम जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जो फीस है वो आपको कहाँ जमा करना होगा, तथा कैसे जमा होगा, तथा कितना जमा होगा। नेक्स्ट आता है कि अब सबसे बड़ी इनमें जो हमारी चीज आती है कि सर या भैया जो पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग है उसे करवा कौन सकता है, एलिजिबिलिटी के बारे में, टोटल कॉलेज कितना भरना होगा, डीबी कहाँ पर होगा, इससे संबंधित आगे मैं आपको हर चीज बताने वाला हूँ। तो मित्रों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाहूंगा। यूपी पॉलिटेक्निक का जब आप एडमिशन लेते हो तो टोटल आपको क्या है, लगभग में क्या है 16 डॉक्यूमेंट रखते हैं। तो 16 डॉक्यूमेंट रखते हैं। इससे संबंधित अगर आपको नहीं पता है तो जाकर देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि जो उसका काउंसलिंग की जो डेट है वो कब होगी। तो देखिए जो आपकी काउंसलिंग होगी वो होगी 15 से लेकर, अच्छे से आपको क्या है देखना होगा, 15 से लेकर आपका ये होगा 21 तक होगा। कब तक होगा, 15 से लेकर 21 तक होगा। लेकिन इसको मैं अच्छे से समझा देना चाहूंगा, 15 से लेकर 19 तक, 15 से लेकर 19 तक उन स्टूडेंट का होगा जिन्होंने यह जेई कप का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था। जेई कप का एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने नहीं दिया था तो आप इस राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है 19 से लेकर 21, 19 से लेकर क्या है 21 मान सकते हो, या आप 20 से लेकर 21 मान सकते हो। 20-21 में जिन्होंने क्या है 5 राउंड तक काउंसलिंग करवाया है, उनको कॉलेज नहीं मिला है तो वो करवा सकते हैं। या आपको 8 राउंड में अगर आप फर्स्ट बार करवा रहे हो, यानी कि आप अगर फर्स्ट बार करवा रहे हो, इसके पहले अगर आपने नहीं काउंसलिंग करवाया है तो भी आप काउंसलिंग करवा सकते हो। काउंसलिंग जो आपकी होगी मैंने बताया कि 15 से 21 तक होगी। 15, 16, 17, 18, 19 तक वो बच्चे काउंसलिंग करवा सकते हैं जिन्होंने जेई कप का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया हुआ था। और 20-21 में वो बच्चे करवा सकते हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ था। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, जब उसका रिजल्ट आएगा वो 21 तक काउंसलिंग चलेंगी, उसके नेक्स्ट डेट यानी कि 22 अक्टूबर को जो है आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका डीबी होगा, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 22 से छोड़कर 23, 24 एंड 25 तक आपके क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे। इसी टाइम में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद में क्या है आपको फीस सबमिट करना होगा। फीस कहाँ होगा, तो फीस ऑनलाइन जमा होगा। अगर आप सरकारी कॉलेज पाते हो या एडेड कॉलेज पाते हो, अगर आप प्राइवेट पाते हो तो 3000 रुपए जो आपको सीट सपोर्टिंग फीस है, 3000 रुपए वो आपको ऑनलाइन जमा होगा। बाकी सारी जो फीसें हैं वो आपको अपने कॉलेज में ही ऑफलाइन, यानी आपको सामने जाकर क्या सबमिट करना होगा, यानी आपको कैश करना होगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो चीज आप लोगों के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग है कौन करवा सकता है, यानी एलिजिबिलिटी के बारे में काउंसलिंग करवाने के कौन पात्र होगा। तो देखिए अगर आपने 2022 में कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिए हो, आपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया था नहीं दिया था उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 2022 में कहीं पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट या एडेड या प्राइवेट, किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो 2022 की काउंसलिंग है, यानी 2022 की 8 राउंड की जो काउंसलिंग है उसे आप करवा सकते हो। डेट मैंने आपको सारा चीज बता दिया। इसका जो फुल नोटिस है या पेपर है, इसकी साथ लेकर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन के साथ इस पर डाल दूंगा, तो वहां से आप क्या है देख सकते हो। अगर हम बात करें टोटल कॉलेज कितना भर सकते हैं, यानी इस राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें आप 10 कॉलेज भर सकते हो। टोटल क्या है, आप क्या है 10 कॉलेज डाल सकते हो। 10 कॉलेज क्या है आप फिल कर सकते हो। आप वही कॉलेज डालिए जो आपके रैंक को क्या है क्वालिफाई करते हो। हालांकि अगर आप देखोगे तो 8 राउंड की काउंसलिंग है, इसमें जो हाईएस्ट रैंक वाले बच्चे थे वो क्या हुए, अब जा चुके हैं। हाईएस्ट रैंक वाले बच्चे क्या है जा चुके हैं। तो अब वही स्टूडेंट या वही बच्चे बचे हैं जिनका जो रैंक है वो कम से कम है।
यानी कि जो रैंक है उनका वो क्या है, मिनिमम मिनिमम रैंक वाले ही बच्चे यहाँ पर क्या है बच्चे हुए। तो अगर आपका रैंक कम भी है तो आपको क्या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका कम रैंक है इजीली आपको कॉलेज मिल जाएगा। बस आपको ध्यान है कि आपको जैसे लखनऊ वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि लखनऊ में लगभग सीटें क्या है फुल हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कल ही वीडियो अपलोड कर दूंगा कि जो कोई भी पढ़ने की किस किस कॉलेज में कितना सीट है, यानी कि सीट अवेलेबिलिटी क्या है, कॉलेज की जो सीट अवेलेबिलिटी है वो क्या है ना। तो इस पर क्या हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, उसी के माध्यम से आपको क्या है पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कहाँ होगा, 1 राउंड से लेकर 5 राउंड तक जो आपकी काउंसलिंग होती थी, 1 राउंड से लेकर 6 राउंड तक यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग होती थी उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट पर होता था। यानी कि हेल्थ सेंटर जब आप काउंसलिंग करवाते थे तो चुनने का मौका मिलता था, वहीं पर क्या है आपकी काउंसलिंग होती थी। लेकिन एक सारी चीज बदल गया, 6 राउंड से लेकर 6, 7 एंड 8 राउंड की जो काउंसलिंग में आपका जो डीबी होगा वो जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, जैसे आप मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए आप कहाँ के हो, लखनऊ के हो, लखनऊ के हो, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो मान लीजिए बस्ती हुआ है, बस्ती हुआ है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कहाँ होगा, बस्ती होगा। यानी आप लखनऊ के हो, आपका जो कॉलेज मिला है वो बस्ती मिला है, तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो बस्ती में होगा। तो ये चीज आप क्या है समझ गए होंगे। एक डाउट और आपका अच्छे से बन सकता है कि यह बता दीजिए कि किसको कॉलेज मिलने के चांसेस अधिक हैं। तो देखिए अब आपको ये चीज समझ जाना चाहिए कि आप इस राउंड तक आए हो तो क्यों आए हो, या हो सकता है कि आपको कॉलेज ना मिला हो। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है, या सेकंड मेथड ये हो सकता है कि आपने क्या है काउंसलिंग ना करवाया हो। तो अगर आपने काउंसलिंग नहीं करवाया है तो आपको कॉलेज मिलने के 100% चांसेस है, चाहे आपके रैंक जो है 80,000 है, 90,000 है, या 50,000 से प्लस है, लाख तक भी है, तो इसमें मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। और एक जो सेकंड कंडीशन है कि आपने काउंसलिंग नहीं करवाया तो आपके रैंक 10,000, 20,000, 25,000 है तो आपको कॉलेज 100% मिल जाएगा। बस आपको ऐसे कॉलेज चूज करना है जहाँ का रैंक क्या है अच्छा खासा, क्या बच्चे कम चूज करते हैं, तो ऐसे कॉलेज आपको चूज करना होगा। क्योंकि इस राउंड की काउंसलिंग के बाद में ये पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग है ये लास्ट बार है, इसके बाद में कोई पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग नहीं होगी, ये अंतिम चरण है काउंसलिंग का। तो आप क्या है सबको कॉलेज मिलेगा, इसमें आपको बेहिचक आप काउंसलिंग करवाइए। अगर आपका रैंक सही है, अगर आपका क्या है रैंक क्या है कम है या हाईएस्ट कह सकते हैं हाईएस्ट रैंक है, तभी आपको कॉलेज मिलेगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। और ये अगर इस राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप 2022 की कॉलेज लेने से क्या है आप बाहर हो जाओगे। तो आप प्राइवेट वगैरह में एडमिशन पा सकते हो, लेकिन सरकारी में आपको एडमिशन या पेडेड में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड कोई अगर आपके मन में समस्या है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर, जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो सिलेक्शन विद राजेश को आप ज्वाइन कीजिए। वहां पर आप हमें कॉल मैसेज के माध्यम से आप अपना जो सारा डाउट है उसे आप क्लियर कर सकते हो। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए तथा मित्रों ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग में वो भी स्टूडेंट काउंसलिंग करवा सकते हैं जिन्होंने क्या है 2022 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्या है पार्टिसिपेट नहीं किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।